द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 13 श्लोक 28 पर विचार कर रहे हैं। ये श्लोक समदृष्टि पर है, मतलब हर प्राणी में ईश्वर को एक समान देखना, और इसका जो परिणाम बताया गया है परम गति यानी सर्वोच्च अवस्था, उस पर। हाँ, और ये चर्चा हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जिसमें श्लोक, उसका अर्थ और एक कहानी भी है, उसी पर आधारित है। बिल्कुल। तो हमारा केंद्रीय प्रश्न ये है कि क्या ये समदृष्टि का अभ्यास, जैसा स्रोत में बताया गया है, परम गति तक पहुंचने का एक व्यवहारिक, मतलब एक प्रैक्टिकल और सीधा रास्ता है, या फिर ये एक बहुत ऊंचा आदर्श है जिसकी असल उपलब्धि शायद ज्यादा जटिल है? मैं ये पक्ष रखूंगी कि हाँ, समदृष्टि परम गति का मुख्य और व्यवहारिक मार्ग है। और मैं इस दृष्टिकोण की जो सहजता है या जो प्रत्यक्षता बताई जा रही है, उस पर सवाल उठाऊंगा। मेरा तर्क कहेगा कि आदर्श जितना सुनने में सीधा लगता है, उसकी गहराई और उसको पाना वो शायद उतना सरल नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि श्लोक 13.28 का संदेश काफी स्पष्ट है। समम पश्यन् ही सर्वत्र समावस्थितमीश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानम ततो याति परम गतिम। मतलब जो हर जगह समान रूप से मौजूद ईश्वर को देखता है, वो न खुद को कष्ट देता है न दूसरों को, और इस तरह वो परम गति को प्राप्त करता है। ये दृष्टि जो है वो सीधे तौर पर आत्मविनाश को रोकती है, जो हम दूसरों को नुकसान पहुंचाकर करते हैं, और हमें सर्वोच्च अवस्था की तरफ ले जाती है। और स्रोत में जो राघव की कहानी है, वो इसी बात को दिखाती है। वो व्यापारी पहले भेदभाव करता था, लेकिन संत की सलाह पर उसने समवृष्टि का प्रयास किया, अपने कर्मचारियों से सम्मान से बात करना, जरूरतमंदों की मदद करना, और नतीजा, उसके जीवन में शांति आई, उसके रिश्ते बेहतर हुए। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि परम गति की दिशा में एक प्रैक्टिकल स्टेप है। देखिए, समदृष्टि के आदर्श की महानता पर तो कोई सवाल ही नहीं है। ये यकीनन एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है, लेकिन मेरा तर्क यह है कि वास्तविक समदृष्टि, मतलब हर प्राणी और हर हालात में, चाहे वो सुखद हो या दुखद, ईश्वर को बिल्कुल एक समान देखना, यह सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल फैसला या कोई साधारण अभ्यास नहीं है। ये तो एक बहुत ही, क्या कहते हैं, उन्नत आध्यात्मिक अवस्था है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या राघव का वो व्यवहारिक परिवर्तन, जो हाँ बिल्कुल पॉजिटिव है, सकारात्मक है, क्या वो वास्तव में श्लोक में बताई गई उस गहरी अनुभूति, समम पश्यन् और परम गति की प्राप्ति के बराबर है? देखिए, परम गति एक बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब सिर्फ मानसिक शांति नहीं, बल्कि हो सकता है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो, या ईश्वर से पूरी तरह एक हो जाना हो। क्या राघव ने वाकई वो अवस्था पाली, या ये सिर्फ एक नैतिक सुधार था और उस दिशा में एक जरूरी पहला कदम? मुझे लगता है कि श्लोक शायद उस अवस्था के नतीजे या लक्षण बता रहा है, ना कि उसे पाने का कोई सिंपल सा तरीका। लेकिन आप शायद राघव की कहानी के असर को थोड़ा कम करके देख रहे हैं। ये कहानी ये दिखाती है कि समदृष्टि का अगर हम सचेत होकर प्रयास भी करें, तो जीवन में वास्तविक पॉजिटिव बदलाव आता है, शांति मिलती है, रिश्ते सुधरते हैं। ये सिर्फ नैतिकता की बात नहीं है, ये चेतना के स्तर पर एक बदलाव है, जो श्लोक के निर्देश के मुताबिक ही है। ये उस रास्ते की व्यवहारिकता को साबित करता है, भले ही मंजिल बहुत ऊंची क्यों न हो। मैं प्रयास के महत्व को बिल्कुल नहीं नकार रहा, लेकिन कहीं हम एक नैतिक सुधार को ही आध्यात्मिक साक्षात्कार समझने की गलती तो नहीं कर रहे? राघव की कहानी अच्छी है, प्रेरणा देती है, पर उसे परम गति की प्राप्ति का सीधा सबूत मान लेना, मुझे लगता है इस गहरी अवधारणा को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सरलीकृत करना है। अच्छा इंसान बनना और हर कण में ईश्वर का समान अनुभव करना, इन दोनों में एक बड़ा फर्क है। पर श्लोक तो साफ कहता है, ततो याति परम गतिम, उसके बाद वो परम गति को प्राप्त करता है। ये तो एक सीधा कारण परिणाम का संबंध दिखाता है। समदृष्टि कारण हुई, परम गति परिणाम मिली। मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूं। परम गति यकीनन आखिरी लक्ष्य है, और समदृष्टि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक जरूरी गुण या अवस्था है। लेकिन उस गुण को पूरी तरह से आत्मसात करना, उसे हर पल जीना, असल चुनौती तो वो है। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि ईश्वर सब में है, बल्कि उसे दुश्मन में और दोस्त में, सुख में और दुख में बराबर महसूस करना है। हो सकता है इसके लिए और भी साधनाओं की या गहरी समझ की जरूरत हो, जिनका जिक्र इस छोटे से स्रोत में ना हो। और न हिंसत्यात्मनात्मनम, यानी स्वयं द्वारा स्वयं को हानि न पहुंचाना,
इस व्यवस्था का क्या? मेरा तर्क तो ये है कि जब आप दूसरे में ईश्वर देखते हैं तो उन्हें चोट पहुंचाने का ख्याल ही खत्म हो जाता है। ये तो हिंसा की जड़ पर सीधा हमला है। हाँ, ये बात तार्किक है, लेकिन क्या ये सचमुच इतना आसान है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ जुड़ाव की जागरूकता, मतलब ये समझना कि हम सब कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, भले ही पूरी समदृष्टि न हो, वो ही हिंसा में कमी का मुख्य कारण हो? सच्ची समदृष्टि, जहां कोई अत्याचारी और पीड़ित दोनों में एक जैसा ईश्वर देखे, वो तो एक बहुत ही गहरी और परिवर्तनकारी अवस्था है। ये सिर्फ बाहरी हिंसा रोकना नहीं, बल्कि अंदर की प्रतिक्रियाओं का पूरा बदलना है, जिसके लिए शायद अभ्यास से आगे बढ़कर गहरी अनुभूति चाहिए। तो संक्षेप में कहूँ, मेरा पक्ष ये है कि गीता का ये श्लोक समदृष्टि को अहिंसा और परम गति के एक व्यवहारिक रास्ते के तौर पर दिखाता है। राघव जैसे उदाहरण ये बताते हैं कि इस रास्ते पर चलना मुमकिन है और ये सही दिशा में ले जाता है, चाहे सफर लंबा ही क्यों ना हो। और मेरा निष्कर्ष ये है कि समदृष्टि बेशक एक परम आदर्श है और ये हमें हानि पहुंचाने से रोकता भी है, लेकिन इसे परम गति का अपने आप मिलने वाला या सरल रास्ता मान लेना शायद उस गहरी आध्यात्मिक अवस्था की जटिलता को नजरअंदाज करना हो सकता है। राघव की कहानी महत्वपूर्ण है, पर शायद पूरी कहानी नहीं बताती। निश्चित रूप से श्लोक में जो समान दृष्टि सिखाने की बात है, उसके लिए कोशिश करने का महत्व तो निर्विवाद है। इसमें शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने की शक्ति है। मैं सहमत हूँ, इस नजरिए का मूल्य बहुत ज्यादा है और ये चर्चा हमें गीता के उपदेशों की जो बहुस्तरीय प्रकृति है, उसे समझने में मदद करती है कि कैसे एक ही श्लोक व्यावहारिक प्रेरणा भी दे सकता है और एक गहरा आध्यात्मिक लक्ष्य भी बता सकता है। परम गति की अंतिम प्राप्ति, जैसा कि स्रोत सामग्री से समझ आता है, वो गहन चिंतन का विषय बनी रहती है और स्रोत हमें शायद इसी चिंतन के लिए प्रोत्साहित करता है।